लग जाएगी थोड़ी सी औकात। और वैसे तो आपको इनकी औकात पता है, पाकिस्तान वालों की भी, बांग्लादेश वालों की भी। डीआरएस नहीं है भाई इनकी T20 सीरीज में, डीआरएस नहीं है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में। ये इनको चाहिए भाई कश्मीर। ये उड़ा रहे थे हमारे राफेल, देख लो। इनको ड्रोन और फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। इनकी कहने का मकसद ये है कि ये क्रंच सिचुएशंस होती हैं। अब पाक वर्सेस बांग्लादेश कोई लीग नहीं है, इंटरनेशनल सीरीज है। उसके अंदर डीआरएस का ना होना ये हमारी बिस्ती है। आपको पता है पीएसएल के अंदर जब डीआरएस नहीं था, कितना इंडियंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, कितना मजाक उड़ाया था। उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उसके ऊपर इग्नोर कुछ करते रहे, बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया। लेकिन अब हम क्या डिफेंड करें? इंटरनेशनल सीरीज है, अब इसके ऊपर कितना इंटरनेशनल। बट चले उसको एक हटा भी दे तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? What कुछ is the reason? पता है आपको? खर्चा नहीं होता इसके ऊपर? खर्चा तो नहीं, होता है, but एक खर्चा दफा होता आपने है। एक फिर फैसिलिटी इंस्टॉल तो करा ऐसा ली थोड़ी होता है कि पर मैच के हिसाब से मतलब डिसाइड ऐसा होता है थोड़ी यार। है कि इतने third मेरा तो umpire सवाल बोल- मेरा third तो umpire सवाल बोला ये है कि ना मेरे कि भाई पैसे जब नहीं आपकी दोगे तो मैं क्रिकेट में ब्रेक लग DRS गया नहीं था, चलाऊंगा। ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? पता नहीं। एक मतलब और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। वहाँ वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही मायूस कुन चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इदराक करना चाहिए। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। वैसे भी शायद डीआरएस की उनको इसलिए परवाह नहीं है कि शफाफ चीज़ वो चाहते ही नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी बुरी न्यूज़ है, उससे पहले आपको वैसे एक और चीज़ बता देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए जो अंपायर्स हैं उनका ऐलान कर दिया है। मैच रेफरी रंजन मदोगाले होंगे जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा 804 मैचेस की निगरानी करने का एजाज़ भी रखते हैं। लीग में डीआरएस नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में डीआरएस नहीं करवा पा रहे हैं, इनको चाहिए कश्मीर, है ना। इनको क्या बोल रहा था इनका वो आसिम मुनीर, जिसको इन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया है? क्या दावे कर रहा था वो? तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज होने वाली है 3 मैचेस की, इसमें डीआरएस की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपनी डीआरएस अवेलेबल कराती है वो इंडियन कंपनीज हैं, और उसमें जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, हॉकाई और सब जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें इंडियंस उनको ऑपरेट करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है, हम वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस प्रोड्यूस करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों वो दम ही नहीं है कि वो टेक्नीशियन प्रोड्यूस कर सके, ये सिर्फ टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया भर में जाकर निहत्ते लोगों को मार सकते हैं। नामर्द है ना बेचारे, कुछ कर नहीं सकते, तो ये वहां जाकर बस निहत्ते लोगों को मारते हैं। पाकिस्तान से आए डीआरएस की फैसिलिटी होनी चाहिए थी। क्या मसला है उस टीम को जो नहीं आ रही? वो पूरा पीएसएल कामयाब हो गया, डेविड वार्नर आ गया, बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गए, कमेंटेटर्स आ गए, एलेस्टर कुक आ गया जो कि पीएसएल में उससे पहले आया नहीं था। वो उस इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बाद आया है, उसको भी तो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था, वो आया ना। बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम पूरी पाकिस्तान आ गई, ये टीम क्यों नहीं आ रही? सुनना में मुझे ये भी पता चला था कि जब वो पता चला ना, आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से पहले 45 इंडियन मेंबर्स ऐसे थे जो ब्रॉडकास्टिंग टीम के अंदर थे। तो कहा यह भी जा रहा है कि जो हॉकाई का सेटअप पूरा होता है ना, उसमें भी ज्यादातर सारे इंडियंस थे, तो इस वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीज़न था या क्या वजह थी, या पैसे ख़त्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और पहले- एक क्रंच मोमेंट पे अब सुन लें, 6 रन चाहिए, 2 बॉलें। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाएं या दूसरे कामों की तरफ रह जाएं। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए ना। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती हैं ये सारी चीजें। इसको तो सलमान नसीर डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान नसीर। सलमान ठीक नसीर है, तो उनसे ऊपर कौन है? चेयरमैन पीस नहीं, बट सही। देखें चेयरमैन
तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर्स हो रहे होते हैं। अपने पीएसएल में एक उर्दू कमेंट्री इंट्रोड्यूस करवाई थी और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और बहुत हाइप वाली उर्दू कमेंट्री रही थी। इवन शुरू में जब ये कमेंट्री थी तो पीटीवी स्पोर्ट्स, आपको पता है, और ए स्पोर्ट्स दिखा रहे थे, तो पीटीवी स्पोर्ट्स ने उर्दू कमेंट्री दिखा रहा था और ए स्पोर्ट्स इंग्लिश। लेकिन जब ए स्पोर्ट्स को लगा कि यार ये तो उर्दू की व्यूवरशिप ज्यादा जा रही है, तो उन्होंने कहा भाई उर्दू वाली हम लेंगे, तुम इंग्लिश पकड़ो। पीटीवी को इंग्लिश पकड़ा के उन्होंने उर्दू ले ली, तो इतनी इसकी हाइप बनी हुई थी। तो आई थिंक पीसीबी को अब ये चाहिए कि इतना सक्सेसफुल रहा है, जैसे हम भारत में भी देखते हैं कि जब हम मैचेस हो रहे होते हैं तो वो हिंदी कमेंट्री और बाकी जो बायलैटरल सीरीज होती है उनमें भी चल रही होती है। लेकिन थोड़ा सा दाऊद उर्दू कमेंट्री को मुझे लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है। वो ऑटोमेटिक, मतलब आपकी इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं थी जिस वो तरह आप बात ऑटोमेटिक कर रहे हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा बोर हो रहा था। मैं तो दोनों कमेंट्री में मैच में देख रहा था, मुझे ज्यादा मैच इंग्लिश में मजा करा रहा था एज कम्पेयर उर्दू। लेकिन जो व्यूअरशिप थी वो उर्दू की बहुत हाई रही है। ठीक है, उर्दू ज़ाहिर बात है, आपको हम ज्यादा आपको चाहिए कि आप अब उर्दू भी इंट्रोड्यूस करवाएं। आपकी जितनी बायलैटरल टेररिस्ट हम टेक्नीशियंस बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस बनाते हैं जो कि बेस्ट टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के पास अब वो टेक्नीशियन तो है नहीं, तो इनकी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो 3 मैच की T20 सीरीज हो रही है उसमें भाई डीआरएस नहीं होगा। अभी प्लेऑफ्स हुए थे इनके पैजामा सलवार लीग के, उसमें भी डीआरएस नहीं था। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भाई अच्छी चीज़ों पे कंसंट्रेट करो, अच्छी चीज़ों पे दिमाग लगाओ। ये नफरत, ये आतंकवाद, ये दहशतगर्दी, इनसे थोड़ा दूर हो जाओ भाई। अच्छी चीज़ों में, पर जाहिल लोग हैं, क्या ये इनका दिमाग लगेगा? नफरत नफरत नफरत, हेट टुवर्ड्स इंडिया, इसी से इनका चलता है। और इनके दोगले यूट्यूबर्स वो अभी भी हमारी कंट्री का कंटेंट बनाकर ही दोस्तों खा रहे हैं कि आईपीएल में ये हो गया, मुंबई चौथे पे आ गई, आरसीबी ने मैच जीत लिया। अभी भी इंडिया पे ही कंटेंट बना रहे हैं, जबकि बेगैरतों को निकाला जा चुका है। लेकिन उनको लग रहा है कि हमारा दाना पानी तो एनआरआई यूट्यूबर से चलता है। तो जो एनआरआई यूट्यूबर हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज़ हो जाए, नहीं मसला फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है, माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो विकेट कहीं और लगा के खत्म कर दो। देखें, ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, ये एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने जा रहे थे, नहीं है, बिल्कुल एक ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद नहीं? मजाक उड़वाने वाली बात है। साथ साथ मैं एक और चीज कहूँगा, क्योंकि कराची में मुझे एक बोर्ड के अहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारी शुगल भी मुझे हमसे, और हम सारे परेशान थे जी कराची में क्या मैच कराएं, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची जी। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे? कोई क्यों नहीं आ पा रहे? लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था। मजाक उड़ता था ना कराची आपका ये है क्रिकेट बोर्ड की क्या मार्केटिंग है, क्या मार्केटिंग है कि लोग नहीं आ पा रहे। अगर टिकट महंगे रखें तो उन्हें कम करें, नहीं हो तो आपके लोग नहीं उसका इसका ऐसा तो नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है? अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं हैं जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आएँ या ना आएँ। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। और दर हकीकत इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि इनके बाकी काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन अहम कामों पे जो यूं कह लें कि बुनियादी काम है उनके ऊपर तवज्जो तक नहीं है, जिसकी वजह से फैंस को आए रोज़ इस तरह की मायूस कुन खबरें सुनने को मिलती हैं। ये बहुत ही मायूस कुन चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इदराक करना चाहिए। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद डीआरएस, फिर तारिक सईद वो रेडियो में है तो सारे रेडियो वाले कमेंटेटर तो डाले मजाक कराएं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है कि डीआरएस फिर से अवेलेबल नहीं होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज में। ये जो पीएसएल के आखिरी मैचेस हुए इसमें भी डीआरएस अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं जी कि क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं
वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार स्पेशलिस्ट। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन कहीं और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दें। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास। बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये है। ये देखो ये प्रोफेशनल जिसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है आप पीएसएल का मानता हूँ, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेइज्जती है ये। देखो इस टाइम अगर आप पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की भी बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप एक डीआरएस की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है, फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें। लोगों ने एंटरटेन करना अपने आप को बंद कर दिया है, सो ऐसा नहीं है। देयर लॉट ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड द टिकट्स। मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि हर मैच में बाबर आजम आके खेले? क्या बात है, हर मैच में बाबर आजम आके खेले? You got the मौका and you did hit the चौका। अब सुन ले मेरी बात। अब मैं क्यों मैंने बोला ये, आपके पास स्टार है किसी टीम के, पूरी टीम में कोई स्टार है? नहीं है। कोई माने ना माने आपके पास एक ही स्टार है सिर्फ, ठीक है? फिर टेप बॉल में क्यों आ जाते हैं? मैं यही तो सुन लेना। देखिए आपके लोग क्यों, हमने जब ये हमने जब देखिए जब पीएसएल शुरू हुई थी उस टाइम भी हमने ये बात की थी कि आपके लोग ग्राउंड में उस वक्त आएंगे जब आपकी अपनी टीम के अंदर स्टार होंगे जी, आपकी अपनी टीम के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे। अभी मुझे बता दे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, ग्राउंड में आता आवाजें लगती हैं उसकी, उसके लोग बैनर्स लेके आते हैं। अच्छा सुने ना, मेरी बात सुन ले, कितने लोगों ने हसन अली के बैनर्स उठाए हुए थे? कितने ने शाहीन के उठाए, कितने ने अब्दुल्ला शफीक के उठाए, कितनों ने हारिस रऊफ के उठाए? बताएं मुझे आप। इसको मैं विटनेस कर दूं, जब बाबर आउट हुए थे आखिरी मैच में तो लोगों 94 जो बना के गए थे तो ले रहे हो तो काम किधर है? यही बात है। पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने हैं जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप ईद मनाओगे, ईद के बाद छुट्टियां खिलाड़ियों की, तनख्वाहें आपके खिलाड़ियों को भी माहाना पूरी मिलेंगी। जो बोर्ड में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, हेड्स हैं, सबको पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, किसी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई पैसा कहां से आएगा जब आप क्रिकेट ही नहीं खेलोगे? तो 2 महीने आपकी कोई क्रिकेट नहीं है, और उसके बाद है भी तो हल्की हल्की सीरीज है। एक बांग्लादेश के साथ सीरीज है जो आपने बांग्लादेश जाना है, फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वो आपकी 1.5-2 महीने के बाद है। तो इतना लंबा ब्रेक आप नहीं देते इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपका वैसे ही पाकिस्तान में इतना लंबा गैप आ जाता है, पीछे भी गैप था, तो ये आपको 2 महीने का गैप नहीं देना चाहिए था। अभी आगे एशिया कप का फ्यूचर पता नहीं है, तो आपको पहले से इतनी सारी टीम्स है। मैं आपको उंगलियों में बता दूंगा 4 टीम्स जो बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वेली है। खाली आपको उनको फोन मिलाना है, आपको उनको तैयार करना है कि भाई या तो वो पाकिस्तान आके खेलने या आप अपनी टीम वहां भेज दें। लेकिन इस तरह से नहीं काम चलता कि आपने बिल्कुल ही फुदू खाते में लगाया है, और यही एक इसकी मिसाल डीआरएस की भी है। पाकिस्तान भिखारी और जो T20 का सीरीज बांग्लादेश के साथ होने वाला है उसमें नहीं होगा डीआरएस सिस्टम। पाकिस्तान भिखारी के पास 2 पैसे नहीं है कि वह डीआरएस सिस्टम को बुला सके। पाकिस्तान भिखारी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। पीएसएल में जैसे ही इंडिया के अटैक के बाद पीएसएल पोस्टपोन हो गया था, उसके बाद डीआरएस सिस्टम वाले अपने देश चले गए और पीएसएल में भी डीआरएस सिस्टम नहीं था। और पीएसएल में डीआरएस सिस्टम न होने के बाद अब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ जो T20 का सीरीज है इसमें भी डीआरएस सिस्टम वाले नहीं आएंगे। पीएसएल और भिखारी के और पाकिस्तानियों भिखारियों के पास 2 पैसे नहीं है कि वह डीआरएस सिस्टम वाले के बुला सके। और पाकिस्तान भिखारी बोलता है कि हम भाई इंडिया से पंगा करेंगे, इंडिया की आईपीएल लीग से बराबरी करेंगे। तनवीर अहमद खुद जो भारत के खिलाफ बोलता था उसने कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि हमारे पाकिस्तान देश के पास 1 भी रुपए नहीं है जो डीआरएस सिस्टम को बुला सके। पाकिस्तान भिखारी अब कंगाल हो गया है। पीएसएल में पूरी तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, जिसमें हेयर ड्राइव बांट रहा था और आईपीएल के साथ अपना पीएसएल मैच करवा रहा था कि हमारे पीएसएल मैच बहुत ही ऊपर जाएगा, हमारा पीएसएल बहुत ही लोग देखेंगे, आईपीएल को देखना नहीं पसंद करेंगे। मगर इसका पीएसएल लीग पाकिस्तान का बर्बाद हो गया
अब पीएसएल लीग के साथ साथ पीसीबी बोर्ड का पूरी की पूरी क्रिकेट बर्बाद हो गई है। अब पाकिस्तान के पास ना खाने की रोटी है, ना पीने की पानी है, और क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम ही नहीं है। जिस पर पूरी क्रिकेट टिकी हुई है वही सिस्टम पाकिस्तानियों के पास नहीं है, और वह सब पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम डीआरएस जब नहीं रहेगा तो हम किसी भी प्रकार मैच को जीत जाएंगे। डीआरएस सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर का सिस्टम रहेगा जिसमें लाइव प्रूफ हर एक चीज दिखाई देता है, जिसमें डीआरएस सिस्टम को उपयोग किया जाता है, और डीआरएस सिस्टम न होने से पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा फायदा है। इसीलिए पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि डीआरएस सिस्टम न हो, जिससे हमें बहुत ही फायदा होगा। और पाकिस्तानी डीआरएस सिस्टम बुलाने का ना पैसा है, और पाकिस्तानी सोचते भी हैं कि डीआरएस हमारे खेल में न हो, ना हमारे पास टैलेंट है। बिना टैलेंट के सोचते हैं कि हम जीत